नाज़रीन, क्या आपने कभी अपने मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश की है? क्या ये हाथ की लकीरें देखकर बताया जा सकता है कि आपके मुस्तकबिल का हाल क्या होगा, मुस्तकबिल की झलक कैसी होगी, या आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं और किस तरह की ज़िंदगी आपको मिलेगी? क्या ये मुमकिन है? तो जी हाँ, ये मुमकिन है, मगर इसको हाथ देखने से बिल्कुल भी आप वाज़ेह नहीं कर सकते कि इस हाथ की लकीरें ऐसी हैं, ये लकीर इधर होती तो ये हो जाता, इधर होती तो ये हो जाता। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मुस्तकबिल को ना सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि जितना वाज़े देख सकते हैं उतनी बड़ी आप कामयाबी भी अचीव कर सकते हैं। और इस चीज़ की मैं 100% आपको गारंटी भी दे रहा हूँ। अब कोई मैं नजूमी नहीं हूँ जो आपका मुस्तकबिल आपके सामने रखूँगा, मगर जदीद रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया कि इंसान की दो क्रिएशंस होती हैं, बल्कि इस दुनिया में किसी भी तरह की जो चीज़ बनती है उसका जन्म दो बार होता है। सबसे पहला जन्म दिमाग के अंदर होता है, यानी जिसको आप मेंटल क्रिएशन कहते हैं, और दूसरा जन्म फिज़िकल यानी जिस्मानी तौर पर किसी भी चीज़ की जो शक्ल व सूरत बनती है। अब ये किस तरह है? जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज़ दो बार पैदा होती है। पहली मर्तबा आपके दिमाग में बनती है, जिस तरह आपके दिमाग में कोई ख़याल आया, कोई तस्वीर बनी, और फिर आपने उस ख़याल को कहीं लिख दिया या फिर उसको कहीं तस्वीर की शक्ल में बना दिया। तो जब आपके जहन में ख़याल आया तो वो उसकी पहली क्रिएशन थी, पहली पैदाइश थी। और अब जब आपने उसको फिज़िकल पेपर के ऊपर या प्रैक्टिकली उसको एक शेप दे दी तो ये उसकी दूसरी क्रिएशन है। तो हमेशा अगर आपने अपने मुस्तकबिल का हाल जानना है तो ये नोट कर लें कि जो चीज़, जो तस्वीर आप अपने जहन के अंदर, दिमाग के अंदर लेकर बैठे हैं, उसको जितना क्लियर आप करेंगे, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल प्रैक्टिकली इतना ही क्लियर होता जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम नजूमी के पास तो जाते हैं, उसको तो अपना हाथ दिखाने की कोशिश करते हैं, किस्मत का हाल जानने की कोशिश करते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचा कि मैं जो आज सोच रहा हूँ, जो नेगेटिविटी मेरे दिल और दिमाग के अंदर है, ख़ास तौर पर जो पैसे को लेके है या अपने मुस्तकबिल को लेके है कि मैं तो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकता, मैं तो अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं तो बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता। जब बार बार हम इस तरह की इमेजिनेशन को अपने दिमाग के अंदर रख कर चल रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे मुस्तकबिल की तस्वीर बिल्कुल वाज़े हमारे सामने कभी आ जाए या हम उसकी प्रैक्टिकल क्रिएशन कर सकें? ये दुनिया में नामुमकिन बात है। ये एक कानून फितरत है कि आप अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिकली बेहतरीन तरीके से इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी एक बेहतरीन शक्ल आपके दिमाग के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो आप कभी भी उसको मुस्तकबिल में हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए आज ये जो मैंने आपको शुरू में टाइटल बताया कि क्या आप अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन से बेहतरीन शक्ल दे सकते हैं। जिस तरह हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब ने कहा कि तकदीर वो लम्हा है जिस लम्हे में आप फ़ैसला करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये फ़ैसला करना है कि आप अपने आप की मुस्तकबिल में किस तरह की शक्ल सूरत देखना चाहते हैं, किस तरह के शोबे में ख़ुद को देखना चाहते हैं, किस तरह की ड्रेसिंग आप देखना चाहते हैं, किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी आप देखना चाहते हैं। तो जो चीज़ आप चाहते हैं उसको आज से आपने एज्यूम करना है, इमेजिन करना है, सोचना है। जब तक वो चीज़ तख़य्युल में नहीं आएगी तब तक आप फ्यूचर में उसको अटेन नहीं कर सकते। मगर ये यहाँ तक भी नहीं है कि आप सिर्फ उसको सोचें। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह एक बिल्डिंग का नक्शा है, पहले उसका डिज़ाइन बनता है और फिर उसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने अपने दिमाग के अंदर, या फिर चाहें तो उसको एक पेज के ऊपर ड्रा कर लें कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं। फिर रोज़ उस पर न सिर्फ सोचें बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कोशिश भी करें कि मैं इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। जिस तरह कुरान में भी कहा गया
کہ اچھا گمان رکھو، کبھی بھی اپنے فیوچر کو لے کے، مستقبل کو لے کے برا گمان مت کرو۔ یہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ کی لکیریں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کا مستقبل حسین ہے، لیکن مستقبل آپ کا حسین صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ نے اپنے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ وہ خواب نہیں ہے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہو، بلکہ یہ وہ خواب ہے جس کو آپ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور جاگتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو جاگتے ہوئے بہترین شخصیت دیکھ سکتے ہو تو آپ وہ بہترین شخصیت بن سکتے ہو۔ وہ دنیا کا کوئی بھی فیلڈ ہو سکتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اس کو تخیل میں لائیں، پھر اس پر کام کرنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ ایک نہ ایک دن آپ اس تک پہنچ جائیں گے، اور یوں نہ صرف آپ اپنے مستقبل کا حال جان سکیں گے بلکہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی بن جائیں گے، چونکہ کامیاب بندہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔